वॉरियर सावित्री क्या है? व्हाट काइंड ऑफ मूवी इट इज? वॉरियर सावित्री एक माइथोलॉजिकल एक्शन फिल्म है, लेकिन माइथोलॉजिकल थीम है उसका सिर्फ, और वो अडेप्टेड है आज की 21वीं सदी को एक वॉरियर को कैसे प्रेजेंट किया जाता है वो उस पर आधारित है। सावित्री जो को लेके वही कहानी क्या दिखा रहे हैं? कहानी बिल्कुल वही है। सावित्री सत्यवान की कहानी जो यमराज वाली है, जो पुरानी महाभारत की कहानी है, वो कहानी बिल्कुल नहीं बदली गई है। जैसे सावित्री को बताया जाता है कि सत्यवान उससे अगर उससे शादी की तो फिर वो नहीं रहेंगे, उसके बाद वो यमराज से उसका जो होता है नोक झोंक, वो कहानी वैसी ही रहती है। एक्शन कहाँ से आ गया इसमें सावित्री का? अब देखिए, आज के ज़माने में औरतें काफ़ी पावरफुल हो चुकी हैं, उनके अंदर बहुत दम होता है और बहुत एम्पावरमेंट है। उसको हमने सोचा कि किस ढंग से दिखाया जाए, तो हमने सोचा कि मार्शल आर्ट्स जैसा जो फॉर्म है जो आजकल बहुत मशहूर है, आप देखेंगे टाइगर ने बागी में किया है, आप देखेंगे बहुत सारे लोगों ने आजकल मार्शल आर्ट्स का, अक्षय कुमार के टाइम से भी कितना तक चला आ रहा है, तो लेकिन एक लेडी ने मार्शल आर्ट्स को उस ढंग से कभी नहीं दिखाया। मैरी कॉम में हमने प्रियंका चोपड़ा को फाइट मास्टर की तरफ से देखा, लेकिन कराटे बेस्ड फिल्म लेडी ने किया हुआ इस ढंग से कभी नहीं हुआ है। तो हमने सोचा ये आइडिया बहुत अच्छा होगा और सावित्री को इस प्रकार से एक मार्शल आर्टिस्ट वॉरियर दिखाया गया है, और जब वो यमराज से बात करने के बजाय हल्का सा उसका एक्शन का एक रूप रहता है। आपके रोल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या है आपका? ट्रेनिंग ली आपने? मैं कौन सा सवाल का जवाब पहले दो? जी बिल्कुल, मैंने ट्रेनिंग ली है, और बहुत ही अच्छे फ़ाइट मास्टर जिनका नाम है इब्राहिम, जो जैकी चैन के मतलब टीम से हैं, उन्होंने मुझे कराटे और शोटोकान कराटे स्पेसिफिकली सिखाया। मुझे 6 महीने लगे ये ट्रेनिंग सीखने में। मैं खुद एक ब्राउन बेल्ट हूँ, मैं लक्समबर्ग से हूँ, और लक्समबर्ग में मैंने ब्राउन बेल्ट की कराटे की सीख ली हुई थी, और इसीलिए शायद मुझे इस फिल्म के लिए कास्ट भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे 6 महीने की ट्रेनिंग मिली। आपके रोल के बारे में क्या कहेंगे? आई थिंक ये रोल बहुत किस्मत वालों को मिलता है। मुझे टाइटल रोल खेलने का मौका मिला है, एक ऐसा मतलब पावरफुल, इतना पावरफुल वुमेन ओरिएंटेड रोल बहुत कम लड़कियों को मिलता है। लेकिन सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं, इसमें मैंने हर तरीके का शेड दिखाया है। एक्शन तो उसका बैकड्रॉप है ही, लेकिन उसमें सत्यवान के प्रति जो प्यार है वो भी है, जो ड्रामा है यमराज के साथ वो भी है, और जो इनोसेंस, जो सावित्री, जो देसी औरत है, जो परंपराएं, जो उसमें ट्रेडिशंस हैं वो भी है। तो ये सब चीज़ों को लेके मैंने अपने आप को कोशिश किया है कि मैं ढाल लूँ। बहुत मुश्किल है, आप लेकिन ओपिनियन जी की कुछ कज़न जी क्या कहेंगे संगीत इस फिल्म में, जो ओपिनियन जी का संगीत काफ़ी? जी, मैं ओपन एयर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और हमारे लिए संगीत और म्यूज़िक बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी मैं एक फ़िल्म सुनती भी हूँ तो सबसे पहले मैं उनसे मांगती हूँ कि प्लीज़ आप मुझे म्यूज़िक सुना दीजिए, और इज़्ज़त करते हैं तो वो सुना भी देते हैं। जब मैंने इस फिल्म का म्यूज़िक सुना, और हैरानी की बात तो ये है कि ये म्यूज़िक हमारे डायरेक्टर खुद ने ही कंपोज़ और लिखा है। तो आई वाज़ लाइक, अच्छा आप फिल्म डायरेक्ट भी करेंगे और आप म्यूज़िक डायरेक्शन भी करेंगे। तो लेकिन म्यूज़िक सुनने के बाद मुझे यकीन हो गया कि ये म्यूज़िक भी उतना ही दमदार है जितनी फ़िल्म की स्टोरी और फिल्म का डायरेक्शन है। क्या क्या चैलेंजेस फेस किए थे आपने इस मूवी के शूट के दौरान या फिर इस रोल को प्ले करने के लिए? देखिए, जब एक लड़की जब एक एक्शन फ़िल्म करती है तो उसके ऊपर वही सब होता है जब एक आदमी एक एक्शन फ़िल्म करता है। मुझे बहुत सारे इंजरीज़ हुए। जब मैं लास वेगस में शूट कर रही थी तो आई लिटरली ब्रोक माई लेफ़्ट एंकल। मैं एक चलती हुई वैन से कूदी, और उसके दौरान मुझे बहुत बहुत गहरी चोट लगी। और कुछ ऐसे फिर उसके बाद मैंने रोमांटिक सीन्स किए जिसमें मैं लंगड़ाती हुई चल रही हूँ और सत्यवान को कोशिश कर रही हूँ लुभाने की और सेड्यूस करने की, और मैं अपने डायरेक्टर की तरफ देखती थी, बोलती थी सर ये कैसा प्यार है, ये लंगड़ा प्यार कैसे मेरे सत्यवान को मेरी तरफ आकर्षित करेगा। लेकिन हो गया किसी ना किसी तरह से। फ़िज़िकल एक्टिव जो फिल्म होती है उसमें फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स बहुत आती है, ये मैं आपको बता दूँ। अभी क्या लगा आपको? एक्साइटमेंट हो रहा है, किस फिल्म होने वाली है, कुछ दिनों में नर्वस हो आप, एक्साइटेड हो, क्या लगा?
मैं सिनेमा से बेहद 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 प्यार करती हूँ और मेरे लिए मेरी हर एक फ़िल्म बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये मेरा लॉन्च है, ये मेरा डेब्यू है। मैं चाहूँगी कि आप सब लोग, सब जर्नलिस्ट और सब ऑडियंस मेरा सपोर्ट करें। बहुत मुश्किल होता है खुद के बल पे और खुद के मतलब इस तरीके से एक फ़िल्म में आना जहाँ पे एक न्यू कमर को इस तरह से लॉन्च किया गया है। हमारे पास ओमपुरी हैं, गुलशन ग्रोवर है, रजत बरमेचा जैसे कलाकार हैं। उनके सामने मेरा खरा उतर पाना, लूसी पिंडर जैसी सुपर मॉडल है हमारी यूके की। तो ऐसी फिल्म में अगर मुझे मौका मिला है, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। लेकिन आप हमें सपोर्ट कीजिए। मैं बहुत नर्वस हूँ, लेकिन आई होप कि वॉरियर सावित्री आप सबके दिलों में राज करे। आपने देखा क्या रिएक्शन है, कैसा लगा? बिकॉज़ फर्स्ट टाइम इस तरह की नैरेटिव दिखाया है, तो आप खुद मार्शल आर्ट सीखे, तो क्या दिखा? बड़ा अच्छा लगा। मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं बॉबी, जिन्होंने फिल्म प्रोड्यूस की और ये उनका पहला अटेम्प्ट है एंड बड़ा अच्छा लगा जब नए लोग क्रिएटिव फील्ड में आते हैं और इतनी मेहनत करते हैं। तो जस्ट वांट टू विश हिम ऑल द बेस्ट एंड होपफुली फिल्म अच्छा करे सबके लिए एंड इट लीव्स अ मैसेज फॉर द यंग लेडीज़ टू गेट इनटू मार्शल आर्ट्स और सब सीखें। तो मेरी विशेस हैं, मेरी दुआएं हैं तहे दिल से उनके लिए। आपकी पहला मूवी होता है, अगर कोई सपोर्ट करना आता है, कोई बड़ा एक्टर बहुत एक्साइटेड होता है। आपका याद है जब आपकी पहली मूवी आया था, कोई एक्टर आपको इस तरह सपोर्ट करना आया था? नहीं यार, मुझे कोई नहीं सपोर्ट करने आया। हमारी तो सपोर्टें हिली हुई थी उस समय। बट आई थिंक इट्स अ प्रोसेस, यू लर्न विद एवरी फिल्म यू लर्न अ लॉट। और मैं हमेशा, आज भी मुझे लगता है कि ज़िंदगी में भी बहुत फासला है जो तय करना है। बट जब तक मेहनत करते रहें और आपकी दुआएं, आपके दोस्तों की दुआएं, आपके परिवार की दुआएं आपके साथ रहें, तो सफ़र चलता ही रहता है। आपकी भी मूवी आ रही है जैकी चैन। या वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम। ऑलमोस्ट 150 दिन का शेड्यूल हमने ख़त्म किया है और अभी शंघाई में हम लोग 10th को फर्स्ट लुक रिवील करेंगे उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सो बहुत मज़ा आया, बहुत सीखने को मिला और होपफुली जब फिल्म आएगी तो लोगों को या वही सीख रहे थे। पिछले 1 साल से वही कर रहा हूँ मैं हर दिन सेट पे। बट इट्स काइंड ऑफ आई वुड से लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर एनी एक्टर। सोनू, सेम टाइम आपने बॉलीवुड में इतने सारे एक्टर के साथ काम किया, अगर हॉलीवुड के एक्टर होते क्या स्पेशलिस्ट है, क्या कुछ सीखने को मिलता है एज एक्टर? बिकॉज़ ऑलरेडी आई थिंक हर फिल्म आपको सिखाती है, हर एक्टर, हर प्रोडक्शन हाउस, हर डायरेक्टर आपको कुछ सिखाता है। बट जब आप हॉलीवुड की प्रोडक्शन करते हैं तो वहाँ पे स्केल बहुत बड़े होते हैं, प्रोडक्शन बजट्स बहुत बड़े होते हैं, सीक्वेंसेस बहुत बड़ी होती हैं। तो ऐसे ना एक्टर एक्सपोजर बहुत मिलता है। बट मैं वही बोलूँगा, फिल्म छोटी हो या बड़ी हो, जब तक आप सीखने के लिए तैयार हैं तो आप सीखेंगे ज़रूर। सो आई ऑलवेज बिलीव इन दैट। या आई बीन मीटिंग लॉट्स ऑफ डायरेक्टर्स, वहाँ पे भी बहुत अच्छे डायरेक्टर से मिला हूँ मैं। लेकिन जब तक फाइनल नहीं होता तब तक बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। बट एज लॉन्ग एज यू मीट, एज लॉन्ग एज योर वर्क इज़ बिन अप्रिशिएटेड, सो आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ फॉर एनी एक्टर। बट सेम टाइम जब भी कोई हॉलीवुड का मूवी एक बार अगर रिलीज होगा तो ज़्यादातर एक्टर हॉलीवुड का काफ़ी ऑफर मिलता है जी। आर यू मोर फोकस हॉलीवुड या हॉलीवुड? देखिए, मैं फोकस कुछ नहीं करता। आई ऑलवेज वेट फॉर गुड वर्क टू हैपन, भाषा कोई भी हो। इसलिए मैंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, हिंदी, इंग्लिश, मराठी सब भाषाओं में काम किया है, चाइनीज़ फिल्म्स की। सो आई ऑलवेज बिलीव कि जब आप किसी एक्टर डायरेक्टर से मिलते हैं तो आपको किस तरह की वाइब्स मिलते हैं। अगर वाइब्स पॉजिटिव हो सो यू शुड गो हेड, दैट्स माय मंत्र है। सिर्फ भाषा की बात करें, पंजाब की ऑडियंस आपसे बहुत नाराज है, पंजाबी मैं तो अभी भी बोलता हूँ यार, मेरी अगली फिल्म पंजाबी होनी चाहिए, पर स्क्रिप्ट ही नहीं लाते तो मैं क्या करूँ यार। सो आई एम वेटिंग फॉर अ गुड स्क्रिप्ट टू हैपन एंड होपफुली शायद मैं ही प्रोड्यूस करूँगा टू मेक अ क्योंकि मेरी मातृभाषा है पंजाबी, सो आई हैव टू डू समथिंग इन दैट। As you are exploring this international side of films, even Priyanka Chopra, she's worked in many Hollywood films and she has become a global icon. What would you like to say for her? I think it's a big achievement for anyone. She has done well for herself and it's very tough to break in. खासकर हमेशा ऐसा लोग बोलते थे कि हिंदुस्तानी एक्टर्स को छोटे छोटे रोल्स मिलते हैं फिल्म्स में, हॉलीवुड में। बट आई थिंक इट्स हाई टाइम कि जब ये फिल्म्स आएँ सामने तो लोगों को एक मैसेज मिले इंटरनेशनल सिनेमा को कि बहुत अच्छे रोल्स भी लिखे जा सकते हैं। एंड आई थिंक with these films coming up, it will be a new message to all the people down Hollywood. चलो, आप अगर आपकी बात करें फिटनेस के लिए क्या चूज था, बहुत एक्साइटेड जैकी से फिटनेस में क्या चूज किया? बिकॉज़ इतने एज में भी इस तरह के लोग मार्शल करते हैं, फिटनेस की बहुत सारी चीज़ें करते हैं, उनसे क्या सिखाया जाए फिटनेस? आई थिंक पूरा दिन लोग बोलते हैं कि 2-3 घंटे आप जिम जाओ तो वही फिटनेस होता है। मुझे लगता है 24 घंटे का प्रोसेस है। जब आप खड़े होते हैं, कुछ भी आप काम करते हैं, कुछ स्पोर्ट्स खेलते हैं,
जब हम जैकी के साथ शूट करते सारा दिन कुछ ना कुछ मार्शल आर्ट्स, कुछ स्ट्रेचिंग, ये वो करते रहते थे. सो आई वुड से कि इट्स इम्पॉर्टेंट कि पूरा जो दिन है, पूरा जो समय है, आप कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करते रहें जो आपको फिट रखे, आपको अपने टोस पे रखे. सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने 1 घंटा जिम किया और बाकी 23 घंटे आप अपनी डाइट में चीटिंग कर रहे हैं या अपने स्केड्यूल में चीटिंग कर रहे हैं. सो आई थिंक इट्स अ 24-hour जॉब टू रिमेन फिट एंड यू कीप योरसेल्फ फिट. जैसे आपने कहा कि मातृ उड़ता पंजाब के लिए आप खुद प्रोड्यूस करेंगे, जैसे अभी हाल ही में उड़ता पंजाब को सेंसर ने बहुत सारी चीज़ें कट किया, तो एज एन पंजाबी एक्टर, एज एन एक्टर क्या कहना चाहेंगे किस तरह के मूवी लोग बहुत सारे कट करते हैं? मैंने तो फिल्म देखी नहीं तो मुझे पता नहीं, बट आई थिंक सेंसर बोर्ड के अंदर जो लोग हैं वो कैपेबल हैं डिसाइड करने के लिए कि क्या जाना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए. एंड आई एम श्योर फाइनली जब फिल्म आएगी तो जो दिखना चाहिए वो ज़रूर दिखेगा. शेरी सिंह को सलमान के साथ बहुत लोग वेट कर रहे हैं. आपने उड़ता पंजाब देखा, सुल्तान की टीजर देखा, क्या फील होता है, क्या कुछ? आई थिंक सुल्तान बहुत कमाल की दिख रही है फिल्म एंड आई एम श्योर इट विल डू वेरी वेरी वेल. सलमान पहली दफ़ा ऐसे रोल में दिख रहे हैं. एक रॉनेस है, एक फ्रेशनेस है. सो आई एम श्योर इट विल डू वेरी वेरी वेल. जी ओके भाई, थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.